तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी थी। पहले एक कुंडली आपकी मैंने बना के भेज दी है। अभी इस लड़के की कुंडली मैं बनाने लगा हूँ। सत्यांश मलिक नाम इसका है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है। मेष लगन की कुंडली है और राशि इसकी है कुंभ। क्योंकि देखो जी, अभी ये बच्ची की उम्र कम है और आपने इसका फ्यूचर जाना है, आगे जीवन कैसा होगा, बच्चों के बारे में, इसकी पढ़ाई के बारे में, विवाह के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, तो पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और जैसे अभी कुछ दिन पहले कुंडली बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और यहाँ पे देखो जी 12 घर दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर। और पहले घर से इस लड़के के बारे में भी जानेंगे कि इसका जो स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर मस्तक है, ये चीज़ें कैसी होंगी पहले घर से देखी जाएंगी। दूसरा घर इसके परिवार का, वाणी का, खाने पीने का, धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई का, बच्चों का, बुद्धि का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां इसके पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे, ससुराल देखेंगे। नौवें घर से भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा। नौवां घर धर्म, भाग्य। 10वां घर काम काज, पिता। और 11वें घर से आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे हो गया। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, विदेश हो गया। अब सवाल कि इस लड़की की कुंडली है कैसी, लेकिन उससे पहले देखो मैंने भी आपको क्या बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। देखो जी, इन ग्रहों से हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बड़ी बात है, हम सिर्फ छोड़कर में चीज़ें जानेंगे। तो जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक, ये आपको वैसे पहले मैंने बता रखा है। मान लो इसकी पत्नी के बारे में जानना है, साथ में अगर पत्नी का घर है और साथ में घर में क्या लिखा है, साथ, यह है तुला राशि, मालक शुक्र, तो पत्नी के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे इसकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा, तो माता के लिए चंद्रमा को देखेंगे। अब यहाँ पे सवाल की लड़की कुंडली कैसी है, तो इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है। खराब ग्रह कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, क्योंकि कुंडली में बना हुआ है काल सर्पदोष। यहाँ पे 5वें घर में राहु है, इधर 11वें घर में केतु बैठा है। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। 12वां घर खाली, पहला घर खाली, दूसरा, तीसरा, चौथा घर खाली है और 5वें घर में राहु है और 11वें घर में केतु है। ये बना है काल सर्पदोष। तो राहु केतु देंगे खराब फल, खासकर राहु ज़्यादा खराब फल देगा, केतु इतना नहीं, फिर भी राहु ज़्यादा देगा। बाकी यहाँ पे शनि गुरु ये छठे घर में बैठा है और ये 8वें घर में, क्योंकि ये घर अच्छे नहीं होते, छठा 8वां। अब यहाँ पे गुरु छठे घर में है, तो वैसे त्रिकवा को स्वामी त्रिकवा में, मतलब गुरु जो है रला मला फल देगा, अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी देगा। और शनि भी जो है रले मिले फल देगा। तो हमने भी क्या देखा कि सूर्य, बुध, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, ये तो है अच्छे। राहु बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल ख़राब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल लेकिन ज़्यादा खराब फल। अब क्या होगा, जो ग्रह अच्छे हैं वो इसको अच्छे फल देंगे हमेशा, जो ग्रह खराब है भाई वो हमेशा ख़राब फल देंगे। बस दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने राहु बोला खराब है, तो जब कभी इसकी राहु की दशा चलेगी लड़के के ऊपर, वो इसका बुरा समय होगा, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। और बड़ी दशा, अभी जिसको पहले दशा इसकी देखते हैं कब है राहु की, तो दशा इसकी राहु की बचपन में निकल चुकी, 17 में चली थी, 19 में ख़त्म हुई है वो। चलो छोटी, क्योंकि दशा वैसे तो 18 साल की होती है, क्योंकि बचपन में मिली दशा कम है, क्योंकि पहले से इसके पैदा होने से पहले ही दशा इसकी चली आ रही थी पिछले जन्म के हिसाब से। तो वो मतलब इसका, चलो ये अच्छी बात है कि वो जो समय है वो ख़त्म हो चुका है पीछे। अभी इसकी क्योंकि बड़ी दशा ये बृहस्पति की है, गुरु जिसे कहते हैं। और छोटी दशा भी जब भी राहु की आएगी दिक्कतें बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं कि राहु आज बुरे फल नहीं दे रहा, हमेशा भाई बुरे फल देगा, बस दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो दशा इसकी यहाँ पे छोटी दशा 33 में चलेगी, 35 तक है। तो पहले इसके, क्योंकि आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा, 19 में चली है, 35 में ख़त्म होगी। तो गुरु इसका छठे घर में बैठा। उससे पहले मैं इसके राहु की बात कर लेता हूँ पहले। तो राहु देखो जी, खराब होने का कारण वैसे तो बड़ा कारण है काल सर्पदोष जो बना है, उसकी वजह से राहु खराब है। और ये और भी कारणों से ख़राब है। जहाँ ये बैठा ये है 5वां घर, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। ये जो लड़का इसका भी, इसके भी जो आगे बच्चे होंगे वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इस लड़की की पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो 5वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। सूर्य को देखना पड़ेगा, 5वें घर के बारे में जानना है। और सूर्य इसका है बहुत अच्छा, वो ये दिखा रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा है, लड़का बुद्धिमान होगा। लेकिन सूर्य के अलावा 5वें घर में आखिर राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु अच्छा नहीं,
एक तो दोष बने उसकी वजह से खराब है, और ऊपर से राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये सूर्य का घर है जो 5 लिखा है। 5वें घर में जो 5 है सिंह राशि, और सूर्य को अपना ये सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब राहु क्या खराब फल देगा सवाल ये है। देखो जब दोष बनता है काल सर्प दोष, उन घरों की हानि होती है जिन घरों में ये बैठते हैं। जैसे राहु 5वें घर में है तो राहु इसके 5वें घर की हानि करेगा, और केतु 11वें घर में है 11वें घर की हानि करेगा। अब 5वां घर है संतान का घर, राहु इस लड़के को संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी तो बच्चा जब इसका मतलब विवाह होगा बच्चे पैदा ये करेगा उसमें दिक्कतें आएंगी इसको संतान को लेकर। कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान का बीमार होना, संतान का आगे ना बढ़ पाना, संतान को लेकर दिक्कत आएगी। सभी संतानों को लेकर नहीं, कुछ ना कुछ एक दो संतान को लेकर आएगी। कई बार क्या होता है पुत्र होता नहीं या देरी से होता है, गर्भपात होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु इसकी बहुत सारी। अभी क्योंकि इसका जो टाइम है पढ़ाई का है, इसकी पढ़ाई में अगर दिक्कतें आ रही है राहु कारण है। बुद्धि का अगर है बुद्धि भ्रमित कर देगा, पेट में दिक्कतें आएंगी इसको राहु की वजह से। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि भाग्य की हानि करेगा खासकर राहु की दशा में। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, लगन को देखेगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ देगा। ये थोड़ा सा दोष आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये दोष की वजह से क्या होता है वो हम देख लेते हैं अभी, क्योंकि दोष मैंने जैसे बोला कई प्रकार के दोष होते हैं। राहु है 5वें घर में, केतु है 11वें घर में, ये बना है इसका। जब राहु 5वें केतु, इससे क्या होता है शिक्षा, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई, संतान और स्वास्थ्य तीनों साथ नहीं मिलते हैं। या आप बाद में पढ़ लेना यहाँ तक क्या लिखा रखा है। वैसे सभी चीज़ें भाई लागू नहीं होगी, मतलब वैसे ही दिमाग में मत बैठा लेना कि सभी चीज़ें लागू होंगी। जैसे यहाँ भी लिखा रखा है कि जेल जात मुकद्दर में, भाई मैं फिर बोलो सभी चीज़ें दिमाग में मत बैठा लेना। वैसे बस ये मेरे हिसाब से बस यही है कि राहु 5 में पढ़ाई में दिक्कतें जरूर देगा, पढ़ाई, संतान, बुद्धि, पेट में दिक्कतें नहीं, ये दिक्कतें देगा। थोड़ा सा हेल्थ भी, स्ट्रगल, चिंता। हाँ अगर आज इसकी राहु की बड़ी दशा आज चलती और 18 साल के लिए चलती फिर तो भाई इसका बुरा समा था, लेकिन शुक्र करो दशा वो छोटी थी, पीछे 1-2 साल की ख़त्म हो चुकी है। फिर भी राहु के मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो करवाते रहना आगे। तो बाकी इसके, क्योंकि जो राहु दोष बना है राहु केतु दोनों की वजह से बना है। अब केतु यहाँ पे 11वें घर में है, केतु इतना वैसे नहीं, वो भी अभी आपको बताऊंगा क्यों है। लेकिन एक और बात है, अब राहु मैंने बोला है ये जो 5वां घर है संतान का घर है, पढ़ाई और बुद्धि, इसके लिए क्या बोला था घर का मालक देखना जरूरी है। अब 5वें घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य है। अब सवाल कि सूर्य कैसे, तो सूर्य इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो जहाँ बैठा है 9वां घर, एक तो घर अच्छा है और साथ में बुध के बैठा है, बुद्धि देवता योग बना है, और यहाँ पे गुरु की राशि में बैठे हैं दोनों, गुरु को अपना मित्र मानते हैं। तो सूर्य तो इसका अच्छा है, और 5वें घर से 5वें घर में बैठा है। योग कारक भी कई कारणों से सूर्य अच्छा है, एक तो योग कारक है, घर अच्छा है, घर का कारक भी है, मित्र राशि, मित्र के साथ बैठा है सूर्य, मतलब फिर भी इसके 5वें घर का अच्छा कर देगा। फिर भी सूर्य की वजह से ये जातक पढ़ाई मतलब कर लेगा, संतान के लिए अच्छा है। संतान और संतान के घर का मतलब सूर्य भाग्य घर में बैठा है, मतलब संतान भाग्य, संतान होने के बाद भाग्य भी साथ देगा, और भी सूर्य इसको अच्छे फल दे देगा। 9वां घर धर्म का है, धार्मिक बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा, पिता के लिए अच्छा है। कई मतलब यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ सूर्य की दशा अच्छी जाएगी इसकी। अब थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। 9वां घर है इसके भाग्य घर, मान लो इस लड़के का भाग्य देखना है कि भाग्य कैसा होगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, 9वें घर में क्या लिखा है 9 है धनु राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा भाग्य के लिए। इस गुरु को देख के पता चलेगा इसका भाग्य कैसा होगा। और गुरु के अलावा 9वें घर में क्योंकि सूर्य बुध बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अब भाग्य घर का मालक जो गुरु है वो बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि 6ठा घर जो है इस घर से बीमारियाँ देखी जाती हैं, कर्जा देखा जाता है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। इसकी वजह से क्योंकि गुरु भाग्य से होकर 6ठे घर बैठा है तो भाग्य भंग योग बना है, मतलब भाग्य की इसकी हानि होगी। और अभी बुरी बात है कि जो गुरु की दशा चल रही है, देखो जी गुरु जितना मर्जी खराब हो उसके लिए बुरे अच्छे फल भी जरूर देता है, क्योंकि गुरु क्या है एक देवता ग्रह है और राहु है दानव ग्रह है। मतलब गुरु इसका है तो खराब ग्रह में, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा गुरु बिल्कुल खराब फल देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा भाई। मतलब गुरु समझ लो इसका जो गुरु की अभी दशा चली है ये रले मिले फल देगा, खराब फल भी देगा और अच्छे फल भी देगा। क्योंकि घर अच्छे में नहीं बैठा, 6ठे घर में बैठा है, मतलब गुरु क्या खराब फल देगा, इसके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य ज़रा साथ नहीं देगा अभी गुरु की दशा में।
और अभी गुरु की देखो जी दशा जो है इसकी, क्योंकि 10 साल की दशा पड़ी है, गुरु और भी दिक्कतें थोड़ी बहुत देगा। जैसे अगर रोग का होता है, कभी हेल्थ ख़राब हो जाना, शत्रु का अगर है शत्रु बढ़ाना। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था गुरु ग्रह की। गुरु इस कुंडली में 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे ये 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। 12वां घर खर्च का होता है, मतलब ये खर्चा चला गया। छठा घर रोग, इसका खर्चे अभी बढ़ेंगे। छठे घर के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं, मतलब हेल्थ के ऊपर खर्चे बढ़ना। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बड़े की दृष्टि 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि जो 10 लिखा है, 10वें घर को भी थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। काम काज में दिक्कत आना, थोड़ा सा पिता संबंधी दिक्कत आना, सरकारी काम में दिक्कत आना, दूसरे घर धन की हानि होना। लेकिन गुरु की शर्त पे ज़रा अच्छे फल देगा अगर ये लड़का जो है घर से दूर जाता है, क्योंकि भाग्य छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। अगर ये लड़का अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा तो फिर इसका भाग्य ज़रा साथ देगा। अभी इसको देखो जी, अभी क्योंकि छोटा है, चलो जितना और बड़ा हो जाएगा इसको आप गुरु के पाठ पूजा बोल देना, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो पहला जो उपाय है, ये लड़का गुरु का मंत्र इसने करना है आगे, चाहे 1 माला चाहे 2 माला, सुबह के टाइम किया करे। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा इसके 2 पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ। दोनों पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। वैसे इसके कई उपाय हैं, फिलहाल चलिए 2-3 उपाय करते, इससे भी गुरु बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। एक तो मैंने मंत्र बोला है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और दोनों पाठ पढ़ने हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं या सुनने हैं इनको सुबह के टाइम। और ये चाहे अभी, क्योंकि वो आपकी मर्जी है, देखो जी जब ये थोड़ा सा मतलब जब ये पढ़ने लायक हो जाए, आपको लगे कि हाँ भाई अभी ये कर सकता है, पाठ हो जाए, तो इसको करवा सकते हैं। और बाकी इसके जो देवता हैं वो हैं विष्णु जी, या इसको आप विष्णु जी के मंदिर लेके जाया करो माथा टेकने, खासकर बृहस्पतिवार के दिन। तो अभी इसका देखो जी, हमने राहु देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, गुरु देखा वो छठे घर में बैठा है खराब घर में जाके, और बाकी इसका सूर्य। अब हाँ देखो, भाग्य घर का मतलब छठे घर में बैठा है, लेकिन भाग्य घर में सूर्य जो है वो फिर भी चलो भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन खासकर संतान होने के बाद। लेकिन संतान संबंधी दिक्कतें भी जरूर आएंगी, ऐसा नहीं कि मैं फिर बोल रहा हूँ सभी संतानों को लेकर दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा कुछ ना कुछ एक संतान को लेकर तो दिक्कत जरूर आती है। वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है, गर्भपात हो जाना, संतान का मृत्यु पैदा होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या पुत्र होता नहीं या होता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फर्म नहीं हूँ मैं कि दिक्कत क्या आनी है संतान को लेकर। लेकिन जो ज़्यादा केस देखे हैं वो राहु जो 5वें घर में होता है, लड़कियाँ ज़्यादा मैंने देखा होती हैं, लड़का होता नहीं, या होता है देरी से होता है, या संतान कई बार देरी से भी होती है, 5 साल हो चुके हैं संतान ही नहीं पैदा हो रही। अब इसकी यहाँ पे बुध बैठा है, बुध भी अच्छा है, तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, मेहनत के घर का, खुद की मेहनत के बल पर भी भाग्योदय करेगा, मेहनती साहसी बनाएगा इसको। अब बढ़ते हैं यहाँ पे इसके ये 11वें घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं इनकी बात करते हैं। 11वां घर देखो जी कि बहुत अच्छा घर है, इस घर से इनकम देखी जाती है, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन मित्रों का सुख हो गया। अब इसके यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं। अब जो 11वें घर की चीज़ें देखनी है, जैसे मैं फिर मैं बोलूँगा 11वां घर किसका बोला, इनकम लाभ, इस घर को वैसे लाभ घर कहते हैं। अब 11वें घर का मालक देखना पड़ेगा। अब 11वें घर में क्या लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा 11वें घर के बारे में। और शनि के अलावा 11वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, चारों को भी देखना पड़ेगा। अब चारों की बारी बारी से पहले बात करेंगे। चारों में पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र इसका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो भाई घर अच्छा है, 11वां घर मैंने जैसे भी बोला 11वां घर अच्छा घर है। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है अच्छे फल देता है। और ये यहाँ पे बैठा भी शनि के घर में है, और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शुक्र का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर इस लड़के की पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो पत्नी के घर का मालक शुक्र कहाँ बैठा है, 11वें घर में, लाभ के घर में, इनकम के घर में। मतलब पत्नी चलेगी लाभ, पत्नी इनकम के घर में बैठी, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में बैठी है। शुक्र इधर इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और बल्कि पत्नी के आने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसके कामों में लाभ बढ़ना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। जैसा होगा इसकी जो पत्नी वो इसको इनकम देगी, धन देगी, वो इसकी इच्छाएं पूरी करेगी। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा इसको। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। दूसरा घर इसके धन का है, धन, परिवार, वाणी। दूसरे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, लाभ कर बैठा, धन लाभ देगा शुक्र, इसको धन ही बनाएगा, धन की कमी इसके पास नहीं रहेगी। शुक्र ये दिखा रहा है, ये लड़का काफ़ी धनी होगा, अमीर होगा, धन जोड़ेगा, बैंक बैलेंस होगा। और शुक्र की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। जब भी शुक्र की दशा आएगी
वो उस समय इसका जो असर है वो कई गुना बढ़ेगा। अब साथ में इसके मंगल चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा इस घर का मालिक है चौथे घर का। अब चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। ये चीज़ें अगर देखनी है, चौथा घर, चौथे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। तो चौथे घर की चीज़ें चंद्रमा से देखी जाएंगी। और वो कहाँ बैठा है? 11वें घर में। घर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे है तो ये शनि की राशि है, शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी चलो घर अच्छा है। और साथ में क्योंकि इसके मंगल बैठा है, यहाँ पे योग बना है लक्ष्मी योग बना है, महालक्ष्मी योग। मतलब चंद्रमा फिर भी 2-3 कारणों से अच्छे फल ही देगा। एक तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, और मंगल के साथ बैठा है, लक्ष्मी योग बना है, और घर अच्छे में बैठा है। और अब अच्छे फल कर देगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा चंद्रमा। और लाभ के घर में बैठे है, मतलब चंद्रमा इसको लाभ देगा। कैसे? माता चलेगी लाभ के घर, माता से इसको लाभ होगा, मकान से लाभ होगा। चाहे इसको माता का सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। चंद्रमा की वजह से इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। और साथ में जो मंगल बैठा है वो इस घर का मालिक है, पहले घर का, जहाँ पे 1 लिखा है। पहला घर इस लड़के का शरीर है, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। और पहले घर के मालिक मंगल को देखा जाएगा, वो बैठा है 11वें घर में, आमदनी लाभ। यहाँ पे एक बड़ा राजयोग बना है। मतलब ऐसे ही मैंने कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ शास्त्रों में जो मैंने पढ़ा है, ऐसी जब कंडीशन बनती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, अमीर होते हैं, करोड़ोंपति होते हैं, लाखोंपति होते हैं। क्योंकि 11वां घर आमदनी का घर है, लाभ का घर है, और मंगल शरीर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, और चंद्रमा चौथे घर का है, और योग बना है लक्ष्मी योग। साथ में शुक्र बैठा है धन का मालिक, धन का मालिक साथ में बैठ गया। और तो यहाँ पे बना है भाई मतलब एक राजयोग बना है, जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ज़्यादा धनी होगा। धन की इसके पास कमी तो रहेगी नहीं, काफ़ी अमीर होगा, पैसे वाला होगा। पत्नी के आने के बाद भी इसको लाभ मिलेगा, या पत्नी से इसको धन मिलेगा, माता से धन मिलेगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, आगे बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी। मतलब मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी चंद्र। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी। मंगल चंद्रमा मैंने देखा है इसके राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, थोड़ा सा मतलब माता से मनमुटाव भी होगा। और अब बाकी इसका देखो जी, यहाँ पे केतु, मैंने आपको बोला था बना तो है दोष दोनों की वजह से, लेकिन केतु ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। कारण क्योंकि केतु यहाँ पे शनि ग्रह बैठा, मित्र राशि है, वह ये कारण है एक। अब इसके हम देखो जी, इसका राहु देख चुके हैं, बाकी गुरु देख लिया। अब शनि की बात करें, शनि भी इसका ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। एक बात देखो जी, दोबारा नोट कर लो, क्योंकि जो ग्रह है ये अपना जो भी असर है वो अपनी दशा में ज़्यादा देते हैं। तो जब शनि की दशा जब भी आएगी उसमें शनि ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और शनि की बड़ी महादशा चलेगी 35 के बाद, 19 साल की दशा है, उस समय शनि का असर बढ़ेगा। शनि क्या दिक्कतें देगा? क्योंकि ये घर अच्छा नहीं जहाँ बैठे है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। और ऐसा नहीं बोलूँगा कि शनि बिल्कुल ख़राब है भाई, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा। जैसे क्योंकि शनि के बारे में कहा जाता है ये जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। ये कहाँ बैठा है? 8वें घर में, 8वें घर की वृद्धि ये कर देगा। 8वां घर उम्र का, इसकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा शनि। लेकिन बुरे फल क्या देगा? शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है। एक तो शनि का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में क्या लिखा है? 10 मकर राशि, मालिक शनि, जो कि 8वें घर में है। मतलब काम काज 8वां घर, राजभंग योग बना। शनि की वजह से इसको काम काज में दिक्कतें आएंगी, खासकर शनि की दशा में कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आना। 10वां घर पिता का है, कुछ ना कुछ पिता संबंधी दिक्कतें आना, जैसे पिता से मनमुटाव होना, या पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और 11वें घर का भी शनि मालक, 11वें घर में, क्योंकि 11 जो लिखा था मैंने बोला था मालक इसका शनि है। और 11वां घर लाभ भंग योग बना, काम काज में लाभ ना होना। यहाँ पे शनि शर्त पे अच्छे फल दे देगा, वो है अगर ये लड़का घर से दूर जाता है। गुरु भी दिखा रहा था कि घर से दूर जाएगा इसको फ़ायदा होगा, शनि भी दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाता है जन्मभूमि से तो इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन और यहाँ पे शनि तीसरी दृष्टि से वैसे 10वें घर को देख भी रहा है। वैसे 10वें घर का ज़्यादा बुरा तो नहीं करेगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, फिर भी इसको काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा को उसको मिलता, थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और साथ में दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर को, धन भी देगा। 10 5 ये शनि भी देखो 5वें घर को ख़राब कर देगा। जैसे मैंने बोला था राहु भी 5वें घर को ख़राब करेगा, और शनि की भी दृष्टि 5वें घर के ऊपर है। लेकिन 5वें घर के ऊपर मंगल भी देख रहा है, चंद्रमा भी देख रहा है, शुक्र, वो फिर भी इस घर का कुछ अच्छा करेंगे। तो हमने अभी देखो जी इसकी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, मतलब धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पत्नी का सुख अच्छा है, और भी इसको मकान वन का सुख अच्छा है। बस इसकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट है, इसको संतान संबंधी चिंता दिख रही है, कुछ ना कुछ आएगी इस राहु की वजह से। पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से, और भी दिक्कतें आना। तो कुल मिला के, क्योंकि हमने उन ग्रहों के उपाय जरूरी हैं जो ग्रह हमारे ख़राब हैं। जैसे इसका एक तो मैं गुरु के उपाय इसको बोलूँगा जरूर करें, जिसकी भी दशा भी है,
और वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और इसके अब शनि की बात करें तो शनि के क्या क्या उपाय हैं। शनि के देखो जी, अभी तो उपाय चलो ज़्यादा रहने दो, क्योंकि शनि की जब इसकी दशा चलेगी 35 के बाद, उसमें इसके उपाय ज़्यादा करवाना। अभी भी फिलहाल कुछ उपाय में से पहला उपाय है, इसको शनि मंदिर लेके जाया करो माथा टेकने शनिवार को, क्योंकि इसके ऊपर एक साढ़े सदी भी चल रही है अभी भी, 2.5 साल की। पिछले 5 साल हो चुके हैं साढ़े सदी चली को, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो शनि मंदिर माथा टेकने के लिए लेके जाओ, वहाँ पे प्रार्थना करो कि शनि देवता जी मंदिर इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी जो साढ़े सती इस बच्चे के ऊपर है उसको आपका बुरा फल इसको ना मिले। हर शनिवार चले जाओ, जहाँ आप 1 महीने में 1 बार जरूर जाओ वहाँ पे। और ये जब शनि की इसकी आगे दशा आएगी, जहाँ ये जब मतलब बड़ा हो जाए, इसको बोल दो कि शनि चालीसा को पाठ भी पढ़ा करे। इससे ये 2 उपाय करता रहे, मतलब लाइफ टाइम करता रहे, मंदिर जाता रहे, शनि चालीसा का पाठ पढ़ता रहे, या इसको ऑडियो करके सुन लिया करे रात के समय। और इसका सवाल कि दान करना है या नहीं, दान इसका रहने दे, बस मंदिर जाए, मतलब अपना माथा टेके, पैसे का माथा वैसे टेक दे वहाँ पे। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया, जो मैंने समझ आ चुका है, दोबारा मैं रिपीट करूँ। सूर्य इसका देखा वो अच्छा है, बुध ठीक है, शुक्र पत्नी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, चंद्रमा भी माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, मंगल इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी से पावर ग्रुप अच्छा, इसको मेहनती साहसी पराक्रमी बना देगा, क्योंकि मंगल की राशि मंगल के गुण इसमें पाए जाएंगे। थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, क्योंकि लगन के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। अब हाँ, राहु के उपाय रह चुके हैं। राहु के अब की क्या उपाय हैं। तो राहु का पहला उपाय है, ये लड़का राहु का दान तो इसके हाथों से भी करा दिया करो, खासकर शनिवार के दिन ये दान इसका जरूर कराओ, करते रहे दान लाइफ टाइम। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो राहु के जो पाठ है वो भी पढ़ लिया करे, जो कि एक तो राहु कवच का पाठ है वो पढ़ना है या सुनना है, और राहु स्रोत का पाठ। और राहु के लिए देखो जी, किसी देवी देवता की पाठ पूजा करो, जिसमें से एक तो है नंबर शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर ये लड़का शिव जी के मंदिर जाता रहता है, शिव जी के पाठ पूजा करता है, तो राहु कष्ट नहीं देगा। जो दोष बना है काल सर्प दोष वो खत्म होगा। और यहाँ हनुमान जी की पूजा उपासना करता रहे, इससे भी राहु अच्छा होता है। या शनि से भी राहु अच्छा होता है, शनि देवता। तो ये है इसकी कुल हिसाब से उपाय। सूर्य के उपाय इसने नहीं करने, बुध के नहीं करने, शुक्र के नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, मंगल के नहीं करने। किसके करने, सिर्फ अभी फिलहाल गुरु के करे, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा। और वो ही यहाँ पे उपाय जो दोनों पाठ पढ़ने हैं, मंत्र करना है, और विष्णु जी की पूजा उपासना। और राहु के अभी दान कर दे, पाठ तो राहु के अभी रहने दे फिलहाल, बड़ा होने के बाद इसको पाठ बोल देना पढ़ने के लिए। लेकिन राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी या दोनों के मंदिर लेके इसको जाओ माथा टेकने। और इनके पाठ भी अगर पढ़ सकता पढ़ा करे, हनुमान चालीसा पढ़ ले, संकट मोचन पढ़ ले, शिव चालीसा पढ़ ले। और शनि के मंदिर भी जाए माथा टेकने शनिवार को, और अगर शनि चालीसा पढ़ सकता पढ़ ले, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे, नहीं तो खाली शनि मंदिर जरूर जाओ इसको लेके। तो यह देखो जी, अब की आप ऐसा करना, घर से इसके दूर जाने के काफ़ी योग है कुंडली में। मतलब धनी तो ये जरूर बनेगा, पैसे के मामले में कुंडली बहुत अच्छी है, और विवाह का सुख अच्छा रहेगा। बच्चों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और बाकी जन्मभूमि से दूर जाएगा तो वहाँ पे उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, आप अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना।